नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक कथा के माध्यम से जानेंगे जीवन एक संघर्ष। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव मानते हैं। आखिर इनमें से सही कौन है? गुरुजी ने कहा, जिन्हें गुरु नहीं मिला, उनके लिए जीवन एक संघर्ष है। जिन्हें गुरु मिल गया, उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, उनके लिए जीवन एक उत्सव है। शिष्य को गुरु जी का यह साधारण सा उत्तर समझ में नहीं आया और वह इससे संतुष्ट नहीं हुआ, तो गुरु जी ने एक कहानी सुनाई। एक बार किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरु जी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरु जी पहले तो मन ही मन मुस्कुराए और फिर बोले, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? यह सुनकर वह तीनों प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि यह बड़ा ही आसान काम है। अब वे तीनों शिष्य पास के ही एक जंगल में पहुंच गए, परंतु यह देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि यहां तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही है। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। सूखी पत्तियां का भला क्या उपयोग? तभी उन्हें दूर से एक किसान आता दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। उस किसान से क्षमा मांगते हुए कहा कि मैं आप लोगों की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि सूखी पत्तियों को ईंधन और खाद के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया गया है। यह सुनकर वे तीनों पास के एक गांव में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा और उससे थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, परंतु व्यापारी ने उसके पास सूखी पत्तियां होने से इनकार कर दिया और कहा कि वो तो मैंने कभी की बेच दी। फिर भी उस व्यापारी ने कहा कि मैं जानता हूं उस बूढ़ी माँ को, जो जंगल से सूखी पत्तियां बीन कर लाती है। हो सकती है कि उसके पास हो। तीनों उस बूढ़ी माँ के पास गए, जो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाया करती थी। उसने भी इनकार कर दिया और कहा कि यह तो औषधियां बनाने के लिए है। वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। वे निराश होकर खाली हाथ गुरुकुल लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही पूछा, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सिर झुका लिया। गुरुजी के फिर से पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य बोला, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही होगी, परंतु बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले ही की तरह मन ही मन मुस्कुराए और बोले, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी सुन रहा था, बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे आपकी बात समझ में आई कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत इसी ओर है कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। जीवन में हमारे पास जो है, हम उसका मजा ले सकते हैं, जबकि कुछ लोग उनके पास जो नहीं है, उसके बारे में सोचकर ही परेशान होते रहते हैं। गुरुजी भी तपाक से बोले, हाँ, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिले तो उसे यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय